आप और हम सभी कलकत्ता महानगर में रहते हैं। पतित पावनी भागीरथी में गंगा के तट पर निवास करते हैं। हमें तो गंगा जी सुलभ है, कितनों को तो गंगा जी सुलभ भी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो गंगा जो बह रही है वो तरल गंगा है, और जिस गंगा में आज आप स्नान करने जा रहे हैं ये सरल गंगा है। समानता है दोनों में, देखो कुछ समानता कुछ विषमता। वो तरल गंगा, ये सरल गंगा। वो भागीरथी गंगा है, भागीरथ जी लेकर के आए थे, वो भागीरथी गंगा है, और ये भागवती गंगा है, भगवान के श्रीमुख से निकली है। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है और गोमुख के द्वारा इस धरती पर प्रकट हुई, और ये गंगा भगवान के श्रीमुख से निकली है। वो गंगा व्यक्ति की पाप नाशिनी है। कहते हैं ना कि गंगा में स्नान कर ले तो व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, परंतु ये गंगा व्यक्ति की पाप वृत्ति नाशिनी है। आपने पाप तो किया, गंगा में नहा के आए, पाप धुल गए और फिर से आपने पाप किया। लेकिन एक बार जब आप इस गंगा में स्नान कर लोगे और आपको जब ये ज्ञान हो जाएगा कि ये कृत्य करने से इसका ये फल मिलता है, तो आपके पाप करने की जो वृत्ति उसका नाश हो जाएगा। तो वो पाप नाशिनी और ये पाप वृत्ति नाशिनी गंगा है। और सबसे बड़ी अद्भुत बात तो ये है कि उस गंगा का जो मार्ग है बहने का वो स्थायी है। जो आरंभ में जो मार्ग बनाया वही मार्ग है। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको गंगा के तट तक जाना पड़ेगा, परंतु इस गंगा में स्नान करने के लिए आपको जाना नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं गंगा आ जाएगी। अभी गंगा कहीं कहीं बह रही थी, अब आज पनाश में बह रही है, मार्च महीने में जयपुर में बहेगी, अप्रैल में लोनावाला में बहेगी। ये ऐसी गंगा है, जहाँ भगत आए ये गंगा वहीं बहती है। दूसरी बात, उस गंगा में स्नान करने के लिए व्यक्ति को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ना। यदि अधिक अंदर जाओगे तो डूब जाओगे, परंतु इस गंगा में स्नान करने के लिए आपको कोई सावधानी नहीं बरतनी है। जितना अंदर जाना है बिना किसी लाइफ जैकेट के, जितना अंदर जाना चाहते हो उतना अंदर जाइए, और जितना अंदर जाएंगे उतना ही आनंद इस पे बरसेगा। पूज्य पंकज जी थानवी जी के चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।